हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे भैया? न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे प्राइस, सॉरी नॉट प्राइस, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो डालो मेरे साथ हेडिंग। क्या पढ़ेंगे आज हम? दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिख देता हूं मैं यहां पर, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रपोर्शनेट मेथड। ठीक है, प्रपोर्शनल मेथड भी बोल सकते हैं और इसको हम परसेंटेज मेथड भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है। प्रपोर्शनल मेथड भी बोल सकते हैं और इसको हम परसेंटेज मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हमको ये भी बताया कि ईडी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ईडी को हम रिप्रेजेंट, सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईडी से। इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज नेगेटिव साइन लगा लेना, लगाना चाहो तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये होता है एक फॉर्मूला इसका। ओके, अब एक फॉर्मूला और एलेबोरेट हम कर सकते हैं। इसकी जगह पर एक फॉर्मूला यूज और हो सकता है। भैया क्या फॉर्मूला बता दो? तो लिखो मेरे साथ, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई बाय पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। पी जीरो का मतलब ओल्ड क्वांटिटी, क्यू जीरो का, सॉरी, पी जीरो का मतलब ओल्ड प्राइस, क्यू जीरो का मतलब ओल्ड क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, अब डेल्टा क्यू हम कैसे निकालेंगे? इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, डेल्टा क्यू हमारा क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? इसको हम निकालेंगे Q1 माइनस क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो इंटू 100। ठीक है, ये क्या निकलेगा हमारा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। यहां लिख दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा क्यू काट देना, ये मत लिखो, ठीक है। नेक्स्ट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो क्या होगा हमारा? P1 माइनस पी जीरो अपॉन पी जीरो इंटू 100। ठीक है, ये हम क्या निकालेंगे? ये हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, अब डिटेल में देख लो क्या कैसे होता है। देखो, P1 होता है हमारा क्या? न्यू प्राइस। ओके, पी जीरो क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा ओल्ड प्राइस। Q1 होती है हमारी क्या? न्यू क्वांटिटी। क्यू जीरो होती है हमारी ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, ओके। अब बच्चों ये फॉर्मूला हमने लिखा है ना, अब देखो डेल्टा क्यू है ना, डेल्टा क्यू को कैसे निकालेंगे? ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी था, ठीक है। डेल्टा क्यू कैसे निकालें? डेल्टा क्यू के लिए Q1 माइनस क्यू जीरो करना होता है, और डेल्टा पी के लिए भी P1 माइनस पी जीरो करना होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा क्यू और डेल्टा पी निकालने का। और यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस क्यू जीरो अपॉन डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा पी की जगह ये लिख लो P1 माइनस पी जीरो इंटू पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम यहां पर पुट कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले हमारे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक नीचे लाइन मेंशन कर लो, इसके नीचे लाइन मेंशन क्या करनी है? तो जो हमारी ईडी है ना, जो हमारी ईडी है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लिख लो यहां पर, ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशन। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ईडी निकल कर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होगा। ये उल्टा काम करते हैं, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। ठीक है, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, यहां तक तो हमारी बात होगी। अब इसके न्यूमेरिकल्स भैया सॉल्व कैसे करने हैं वो हमें बताओ। चलो अब आ जाओ इसके न्यूमेरिकल्स पे। लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 40%,
क्वांटिटी डिमांडेड, एक मिनट अपना, ये कुछ कट गया है, एक मिनट। क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट इंक्रीजेस बाय 80%, फाइंड आउट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर हमको, सिंपल सिंपल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, नेगेटिव लगाओ मत लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ओके। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है, देखो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 40%, किसी कमोडिटी के प्राइस 40% से डिक्रीज हो गए, गिर गए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नेगेटिव 40% क्योंकि वो डिक्रीज हुए हैं, और क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज हुई है 80% से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 80%, ठीक है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटा, तो ईडी हमारा कितना निकल कर आ गया, ईडी हमारा 2 निकल के आया, ठीक है, ईडी हमारा 2 निकल के आया, ओके। अगर यहां नेगेटिव हम नहीं लगाते, या पॉजिटिव रहने देते और ईडी नेगेटिव 2 आता, तब भी ईडी को 2 ही बोला जाता, नेगेटिव वाला साइन हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ईडी हमेशा हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ईडी हमारा 2 निकल कर आ गया, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4 रुपीज पर यूनिट, इनिशियल प्राइस मतलब पुराना प्राइस, तो यहां लिख दूंगा मैं P0 इज इक्वल टू 4 रुपीज पर यूनिट। द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज 1 कप ओनली, ओल्ड डिमांड, तो Q0 क्या है यहां पर हमारी 1 कप, ओके। इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स बाय 2 रुपीज पर कप, अब आइसक्रीम का प्राइस कितना गिरा है, फॉल्स 2 रुपीज पर कप, अब P1 हमारा हो गया है 2 रुपए कप, डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप, अब डिमांड इंक्रीज होकर कितनी हो गई है हमारी, डिमांड इंक्रीज होकर हो गई है 4 कप, तो Q1 में क्या लिखूंगा यहां पर 4 कप, ठीक है। अब हमने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब परसेंटेज मेथड ही है। फॉर्मूला देखो क्या लिखा था, ईडी इज इक्वल टू, चाहो तो नेगेटिव साइन लगा लो, चाहो तो मत लगाओ, लगाना चाहो लगा, देखो डेल्टा Q ऊपर आएगा, डेल्टा P नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन Q0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये आपने बताया था Q1 माइनस Q0, डेल्टा P का क्या बताया था भैया, P1 माइनस P0, और यहां पर P0 और Q0 आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, जो आप कह रहे हो मैंने मान लिया, माइनस का माइनस लिख दिया, Q1 माइनस Q0, Q1 कितना है हमारे पास 4, माइनस Q0 कितना है हमारे पास 1, अपॉन P1 माइनस P0, P1 है 2, P0 है 4, ओके। नेक्स्ट P0 अपॉन Q0 4 अपॉन 1, ठीक है। अब इधर आ जाओ, -3 अपॉन -2 इंटू 4 अपॉन 1, इससे ये कटा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। तो बच्चों ईडी हमारे यहां पर कितना निकल कर आ गया, ईडी हमारे यहां पर 6 निकल के आया, ईडी हमारे यहां पर 6 निकल कर आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर यहां नेगेटिव नहीं लगाओगे ना यहां पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये नेगेटिव आया, अब भी नेगेटिव ही माना जाएगा, ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ राइस इज 4 रुपीज पर केजी, ठीक है, प्राइस ऑफ राइस कितने हैं 10 रुपए पर केजी, डिमांड है कितनी 100 केजी, Q0 हो गया यहां पर 100 केजीज, व्हेन प्राइस बाय 10 रुपीज पर केजी, कीमत कितनी बढ़ी है, कीमत बढ़ गई है 10 रुपए पर केजी से, देखो पहले कितनी थी 10 रुपए पर केजी थी, व्हेन प्राइस राइजेस बाय 10 रुपीज पर केजी, अब प्राइस 10 रुपए पर केजी और बढ़ गया, ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा 20, और क्वांटिटी डिमांड फॉल्स बाय 2 केजी, तो Q1 कितना हो जाएगा 80, 20 किलो कम हो गया ना, तो 100 में से 20 किलो कम हो गया तो 80 हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास बच्चों P1 भी हो गया, अब हमारे पास Q1 भी हो गया, ठीक है, हमारे पास P1 भी हो गया और हमारे पास अब Q1 भी हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P
मल्टीप्लाई बाय पी जीरो अपॉन क्यू जीरो। अब मैं नहीं लगाऊंगा माइनस का साइन, देखते हैं कितना है। देखो डेल्टा क्यू क्या होता है भैया, क्यू वन माइनस क्यू जीरो, डेल्टा पी आपने बताया था पी वन माइनस पी जीरो, मल्टीप्लाई बाय पी जीरो क्यू जीरो कर दो भाई, पी जीरो कितना है 10, क्यू जीरो कितना है 100। ओके चलो इसको काटो, ये हो गया 1/10, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर स्पेस नहीं है ना, इधर देख लेते। Q1 माइनस क्यू जीरो करो, तो Q1 कितना है हमारे पास, Q1 कितना है हमारे पास 80 माइनस क्यू जीरो, ये दैट इज 100 अपॉन P1 माइनस पी जीरो। ओके ये हो गया हमारा 1/10, ठीक है। ऊपर आ गया -20, यहाँ आ गया 10, मल्टीप्लाई पे आ गया 1/10। क्लियर है, चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सॉल्व करो इसको। 10 दूनी 20, 0 से 0 कट गया, तो बच्चों इसका आंसर आएगा ईडी इज इक्वल टू माइनस के 0.2। ईडी कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, माइनस के 0.2। और अगर कोई आपसे ये बोले ईडी इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, तो नेगेटिव ऑटोमेटिक ही माना जाएगा, नेगेटिव साइन हमारा माना ही जाएगा। क्लियर है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। डिमांड फॉर अ गुड इज 100 यूनिट, ठीक है। डिमांड कितनी दी है हमको, 100 यूनिट्स की दी है। व्हेन इट्स प्राइस इज ₹5, तो P0 हमारे पास कितना है ₹5। ओके इफ डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट, और डिमांड हमारी फॉल्स होकर कितनी हो गई है 75 यूनिट्स की। ओके ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ होगा कुछ। एस्टिमेट द न्यू प्राइस, ठीक है। अब हमें न्यू प्राइस निकालना है, दैट मींस हमको यहाँ पर P1 फाइंड करना पड़ेगा। तो एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, P1 नहीं है तो, और ईडी हमें दिया हुआ है -1, कोई दिक्कत नहीं। देखो बड़ा इजी सिंपल तरीके से करेंगे इसको। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन Q0। बड़े ही प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला, देखना बस, घबराना। ईडी है -1, डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास भैया, डेल्टा क्यू होता है Q1 माइनस Q0, तो मैंने यहाँ पे लिखा Q1 माइनस के Q0। अब डेल्टा पी को मत छेड़ो, डेल्टा पी को मत छेड़ो, उसको एज इट इज रखा रहने दो। P0 कितना है हमारे पास 5, Q0 कितना है 100। ओह माय गॉड, काटो इसको, काटो काटो काटो, ये हो गया 20। ओके अब नेक्स्ट आ जाओ इधर। -1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0। हमारे पास Q1 कितना है, Q1 है भैया 75 एंड Q0 हमारे पास कितना है दैट इज 100। ओके अपॉन डेल्टा पी मत छेड़ो, अगेन मत छेड़ो, बोल रहा हूं मैं, 1/20 कर दो इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करो। अब मैं यहां आ रहा हूं, ठीक है, मैं यहां आ रहा हूं राइट साइड पे। -1 इज इक्वल टू -25 अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय 1/20, ठीक है। माइनस से माइनस करके डेल्टा पी को ऊपर लेके जाओ, डेल्टा पी इज इक्वल टू 25 अपॉन 20, 5 से काटो, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा 1.25, ठीक है। कितना आ गया 1.25 आ गया, क्या डेल्टा पी। अब हमें P1 निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है देखो ध्यान से, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस P0। डेल्टा पी कितना है 1.25 इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा पी है। अब P1 कितना है निकालना है भैया, P0 कितना है 5, P1 को उधर लेके जाओगे ना, 5 को उधर लेके जाओ, P1 इज इक्वल टू 1.25 प्लस 5, तो P1 आपके पास कितना आ जाएगा 6.25, ठीक है। ये आपके पास P1 निकल कर आ गया 6.25, दैट मींस इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस हमारा 6.25 हो गया। रुपीज लगाना तो रुपीज भी लगा। ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, बड़ा मजा आएगा करने में, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ बस। अगला क्वेश्चन देखो, द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10 पर केजी इज 50 kg, ठीक है। P0 दिया हुआ है हमको 10 रुपए का, Q0 कितना दिया हुआ है हमको 50 kg। प्राइस फॉल्स बाय ₹5, प्राइस हमारा 5 रुपए कम हो गया, तो P1 हो गया ₹5 एंड ईडी कितनी है हमारे पास, ईडी गिवन है दैट इज -3। एस्टिमेट द न्यू क्वांटिटी डिमांड, मतलब यहां पर हमको Q1 फाइंड करना है, ठीक है, कर लेंगे उसी की तरह है, सेम एज इट इज उसी की तरह है, ऊपर जो हमने किया था, कुछ नहीं करना। देखो ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन Q0, ठीक है। ओके डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है -3, डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे Q1 माइनस Q0
अपॉन ये हो गया डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय P1 P0 अपॉन Q0। P0 कितना है हमारा 10, Q0 कितना है हमारा 50। ओके, -3 लिख दिया हमने, ठीक है। Q1 माइनस Q0 करो, Q1 तो पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको डेल्टा Q रखा रहने दो, डेल्टा P को लिख लो, P1 माइनस P0 कितना आ जाएगा, P1 ये रहा, P0 ये रहा, तो माइनस के 2 आ जाएगा ये, ठीक है। इस चीज से काट दो, 1/5, 2 10, और 10 का मल्टीप्लाई करो इसमें, कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकना, Q0 कितना है हमारे पास 50 है ना, और P1 माइनस P0 हमने किया था वो आया था -5। हाँ देखो यहाँ पर 5 कर लेना, तो देखो डेल्टा क्यू हमारा कितना निकल के आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 75 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें Q1 चाहिए, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0। डेल्टा क्यू हो गया 75, Q1 हमारे पास कितना है, Q1 भैया निकालना है, Q0 कितना है हमारे पास 50, उधर लेके जाओ इसको, तो ये 125 निकल कर आ गया Q1, सिंपल, ठीक है। Q1 हमारा 125 निकल कर आ गया। ये हमारे कुछ सिंपल सिंपल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके।